हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे छोटे प्रजाति का हिरण मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ी में विश्व के सबसे छोटे प्रजाति का हिरण मिला है। यह अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का हिरण है। इसे इंडियन माउस डियर कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मोसियोला इंडिका है। यह विश्व की सबसे छोटी हिरण की प्रजाति मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 57 सेंटीमीटर और वजन 3 किलोग्राम तक की होती है। यह हिरण घायल अवस्था में बैलाडीला के शहरी क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसे वन विभाग द्वारा उपचार कर घने जंगल पहाड़ी में छोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 4.6 अब तक की सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिला क्षेत्र में। बता दें कि कोरिया जिले में कटगोड़ी वेस्ट से चर्चा ईस्ट अंडरग्राउंड कोयला खदानों के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप का झटका इतना तेज था कि खदानों का ऊपरी हिस्सा गिरने लगा। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई है। यह छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में अब तक के सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप है। यहाँ कोरिया जिले के कोल बेल्ट और आसपास के 18 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके लगे हैं। इससे पहले आए भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र चर्चा से 9 किलोमीटर और बैकुंठपुर से 16 किलोमीटर दूर था, जबकि भूगर्भीय कंपन जमीन से 15.7 किलोमीटर अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक का सुपेबेड़ा गांव किस वजह से खबरों में चर्चित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किडनी रोगों से मौत के लिए। बता दें कि गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक का सुपेबेड़ा गांव किडनी रोग से मौतों के लिए खबरों में चर्चित है। यहाँ के लोग लगातार किडनी रोग से दम तोड़ रहे हैं। हाल ही में किडनी रोग से हुई एक महिला की मौत से सुपेबेड़ा में इस बीमारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। इसकी वजह है यहाँ के ग्रामीण आज भी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनका क्रिएटिनिन लेवल लगातार बढ़ रहा है। गरियाबंद जिले का यह सुपेबेड़ा गांव किडनी रोग से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर के नाम पर। बता दें कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर होंगे जिनके नाम पर इंग्लैंड में क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 इवेंट अब श्रीलंका की जगह किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार एशिया कप 2022 अब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। पहले यह इवेंट श्रीलंका में आयोजित होने वाला था। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण टूर्नामेंट को अब संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन खेल की मेज़बानी का अधिकार अभी भी श्रीलंका के पास रहेगा। यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह लगातार दूसरी बार होगा जब यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्मिंघम ब्रिटेन में। ब्रिटेन के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रिंस चार्ल्स ने राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की थी। इसमें दुनिया भर के करीब 5000 एथलीट 8 अगस्त तक पदक जीतने के लिए संघर्ष करेंगे। इस 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के शुभारंभ में भारत के ध्वजवाहक स्टार शटलर पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। प्रदेश में हरेली पर्व के अवसर पर प्रारंभ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अभियान किस आयोग अथवा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में ट्रामा सेंटर बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत
हरियाली अमावस्या के मौके पर पाठ यात्रा रस्म से शुरू की गई। इस पूजा विधान में किन दो जीवों की बलि दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मछली और बकरे की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी शुरुआत हरेली के अवसर पर किस स्थान से की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करसा ग्राम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस विश्वविद्यालय का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई। अगला प्रश्न है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है, हुरुन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोशनी नदार मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवंत मान। मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी से भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में खोला जाएगा। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाएगा, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 230 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य केरल है। पूरे देश भर में केरल राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज किया गया है। अब वर्तमान में केरल का मातृ मृत्यु दर अनुपात 42 से घटकर 30 हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही MMR के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर में प्रथम स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर अनुपात सबसे खराब स्थिति में है। अगला प्रश्न है, MRF नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में MRF नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया था। यह राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में आयोजित किया गया था। यह 5 और 6 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूनम उर्मलिया को। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भिलाई की शिक्षिका श्रीमती पूनम उर्मलिया को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय भवन के नालंदा सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह में श्रीमती पूनम उर्मलिया को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है, ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? चौथा प्रश्न है, मार्च 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान में नवनिर्मित लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया? पांचवा प्रश्न है,
प्रदेश में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था?